हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री के बारे में। एक एक करके उन राज्यों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, टॉपिक है, उन पर भी बातचीत होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का यानी पूरे साल का 2023 का मैराथन वीडियो आ रहा है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे। देखिएगा ज़रूर, रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा रिमाइंडर के लिए। ओके, तो 24 दिसंबर संडे का दिन है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्हें भाजपा विधायक दल ने नेता चुना है। आंसर होगा भजन लाल शर्मा। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। फर्स्ट टाइम एमएलए हैं वो, पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। ओके, फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये है फोटोग्राफ। गवर्नर ने इनको मनोनीत कर दिया और जल्द ही इनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, 1-2 दिनों के अंदर ही। ठीक है, और यहाँ बताऊँ कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। क्या नाम है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ओके, और विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा के स्पीकर होंगे, ऐसा ऐलान कर दिया गया। तो भजन लाल शर्मा, उनके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी। और ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ऐलान होने से पहले ये ग्रुप फोटोग्राफ किया गया। ओके, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम विधायक और नेता मौजूद हैं, ज़्यादातर विधायक हैं। तो उनमें जो अभी भजन लाल शर्मा जो चुने गए मुख्यमंत्री, वो इस पीछे की पंक्ति में खड़े थे फोटोग्राफी के लिए। और उसके बाद जब ऐलान किया गया वो चौंक है। ठीक है, और ऐलान के बाद ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। इनके बारे में बताऊं, भजन लाल शर्मा के बारे में, इनकी उम्र है 55 ईयर्स। एजुकेशन इनकी पोस्ट ग्रेजुएट है। विधानसभा सीट कौन सी है? सांगनेर। ये जयपुर में ही एक विधानसभा क्षेत्र है, सांगनेर वहाँ के। भजन लाल शर्मा मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं और वहाँ प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रह चुके हैं बीजेपी के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली हैं बीजेपी को? 115 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर हैं वहाँ के कलराज मिश्र, राजधानी जयपुर है। और पड़ोसी राज्यों की अगर बात करेंगे हम, तो आप देखिए, ये तो हो गया पंजाब, ये हरियाणा हो गया, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है और ये गुजरात। ठीक है, और यहाँ पर ये बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर वह राजस्थान। इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में भी आपने जान लिया। अब चलें, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? आंसर का इसका लाल दुहोमा। क्या नाम है? लाल दुहोमा। किस पार्टी से हैं वो? जोरम पीपल्स मूवमेंट, उसके नेता यानी जेडपीएम के नेता हैं। और उनको वहाँ के गवर्नर यानी मिजोरम के गवर्नर, ये हैं गवर्नर, क्या नाम उनका? हरि बाबू कंभपति। तो उन्होंने 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव हुआ था विधानसभा के, और उसमें जेडपीएम को 27 सीटें मिली हैं। इनके बारे में और बताऊं, लाल दुहोमा के बारे में, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी भी वो संभाल चुके हैं। और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए थे लोकसभा सांसद के तौर पर। कब? 1988 में ही। ओके, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। मिजोरम मुख्यमंत्री तो लाल दुहोमा बन गए हैं। गवर्नर है हरि बाबू कंभपति। राजधानी क्या है? आइजॉल है। और पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर ये मणिपुर है, इधर है असम, और ये वाला जो है ना वो त्रिपुरा है। पड़ोसी देश किससे सीमा लगती है? तो इस तरफ है म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा मोहन यादव। क्या नाम है? मोहन यादव। ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, उज्जैन से बीजेपी के विधायक हैं मोहन यादव, और उनको नया चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। 13 दिसंबर को यानी आज ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है।
वहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। ओके, तो मोहन यादव के बारे में बताऊं, उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं, मैंने पहले बताया, और 1982 में ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। 2013 में वो विधायक बने थे और शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में ये उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मोहन यादव। 2023 में अभी तीसरी बार MLA चुने गए थे। एज इनकी है यानी उम्र 58 ईयर। एजुकेशन इनका काफ़ी बेहतर है, LLB, MA, MBA, PhD। अब सवाल होगा कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो मैप देख रहे हैं वहाँ पर कितनी सीटें किसे मिली थी। तो बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 66 मिली थी, भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, वहाँ के नए मुख्यमंत्री अब हो गए हैं मोहन यादव। वहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई C पटेल, राजधानी भोपाल है। ओके, और मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी बात करेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया। ओके, इस तरफ राजस्थान हो गया, यहाँ गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र है और यहाँ ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम बताएं। आंसर होगा इसका विष्णुदेव साय। क्या नाम है? विष्णुदेव साय। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। 59 ईयर के हैं, पेशा वैसे किसानी है और पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी लंबा है। 1989 में वो पहली बार सरपंच बने थे और उस वक्त उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो शुरू हुई थी। कब? 1989 में। पहली बार विधायक कब बने, MLA? तो 1990 में, 1990 में पहली बार विधायक बने थे और छत्तीसगढ़ के वो अभी बन रहे हैं। 13 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, और पहले वो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, छत्तीसगढ़ के। ओके, तो विधानसभा में कितनी सीटें मिली बीजेपी को? 54 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं। BSP को 1 सीट मिली वहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर अब नए हैं विष्णुदेव साय, गवर्नर है वहाँ के विश्वाभूषण हरिचंदन, राजधानी रायपुर है। पड़ोसी राज्य की अगर बात करेंगे तो इस तरफ उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश है, ये तेलंगाना है, यहाँ पर ओडिशा हो गया और ये झारखंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन एक बार और, क्योंकि तमाम नए मुख्यमंत्री बात हो रही है तो इनको भी फिर से ले लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? आंसर होगा अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, क्या नाम है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तो 7 दिसंबर को ही उन्होंने शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री पद की और वहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क। ओके, और वहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, उन्होंने शपथ दिलाई थी। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 64 सीटें मिली थी और BRS यानी भारत राष्ट्र समिति को 39 सीटें मिली थी। इनकी उम्र कितनी है? 56 ईयर है। पूरा नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। ओके, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे, क्या है? इधर है छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक है और ये आंध्र प्रदेश है। ओके, और ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा टच करता है, वो है उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बताऊँ आपको कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, डाउनलोड कर सकते हैं आप। और सरकारी जॉब न्यूज का जो ऐप है वहाँ पर डेली का PDF फ्री होता है। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट फोर्स की तैयारी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए बहुत आसानी से हो सकती है और इसका प्राइस बहुत ही मामूली है, बहुत कम प्राइस रखा गया आपके लिए। और इसके ज़रिए आपको PDF मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है। PDF आपको
वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है। और भी कई तरीके के वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि मैप वगैरह के जरिए जो मैं समझाता हूँ वो आप उस चीज़ को वहाँ क्लिक करेंगे PDF पर और ओपन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, और साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये चैट का नंबर भी है, ये व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, कोई सवाल हो आपके मन में तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? 2001 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, 33वां व्यास सम्मान की विजेता का नाम बताएं, क्या नाम है उनका? आंसर होगा पुष्पा भारती। उनको किस लिए ये अवार्ड मिला है? तो उनका एक संस्मरण है, एक बुक है, यादें यादें और यादें। ठीक है, तो उसके लिए ये दिया जा रहा है। बुक का नाम क्या है? यादें यादें और यादें। ये बुक कब पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी? 2016 में। और ये अवार्ड कौन देता है? व्यास सम्मान एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, तो के बिरला फाउंडेशन की ओर से ये दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 1991 में। और पुरस्कार के लिए कौन पात्र होते हैं? तो ये साहित्य कृति हिंदी भाषा में होनी चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो 33वां व्यास सम्मान, क्या नाम है? पुष्पा भारती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में सैन्याभ्यास विनबैक्स 23 आयोजित हुआ है? इसका आंसर होगा वियतनाम। ये सैन्याभ्यास दिसंबर में अभी शुरू हुआ है, वियतनाम में ही आयोजित किया जा रहा है, और भारतीय दल के 45 जवान इसमें शामिल हो रहे हैं। इनमें से 39 जो हैं वो बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं। तो एक बार वियतनाम भी देख लेते हैं, प्यारा भारत रहा। और यहाँ पर ये वियतनाम देख रहे हैं, और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ चाइना है, चीन, इधर लाओस है, ओके, यहाँ पर कंबोडिया है, ओके। और ये वाला जो इलाका है ना, ये साउथ चाइना सी है, जो कि विवादास्पद रहता है। चीन इस पर अपना दावेदारी करता रहता है, बाकी पूरी दुनिया कहती है कि ये यहाँ पर सभी को आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो वियतनाम ये रहा। इसकी राजधानी क्या है? हनोई। ओके, चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर होगा इसका डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क। फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे इससे पहले माटुस्क मारीविएकी, तो निचले सदन में विश्वास मत हार गए। उसके बाद इनको डोनाल्ड टस्क के नेतृत्व वाली सरकार जो है वो बनी है वहाँ पर। तो एक बार पोलैंड देख लेते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। ओके, प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं यूरोप। पोलैंड जो ना यूरोपीय देश है, यूरोप में यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं आप वो है पोलैंड। इसकी राजधानी क्या है? वार्सो। क्या है? वार्सो। यहाँ की मुद्रा क्या है? वैसे तो ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, ठीक है, और यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर देशों की जो मुद्रा है वो यूरो है, लेकिन पोलैंड की अपनी मुद्रा है। क्या है? ज़्लॉटी। ज़्लॉटी, ठीक है, मैंने बताया यूरोपीय यूनियन का सदस्य है ये, लेकिन अभी अपनी ही मुद्रा का इस्तेमाल करता है। आबादी यहाँ की 3 करोड़ 80 लाख है, बहुत कम आबादी है यहाँ की, छोटा सा देश ही है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो वह है लिथुआनिया, यहाँ पर है, ओके। ये रहा बेलारूस, इधर है यूक्रेन, जहाँ यूक्रेन और रूस के बीच में संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ओके। और यहाँ स्लोवाकिया है, ये वाला जो हिस्सा है वो, ये चेक रिपब्लिक, और इधर है जर्मनी। ठीक है, समझ गए होंगे आप मैप के जरिए भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कैश फॉर क्वेरी, यानी सवाल पूछने के बदले कैश लेना। इस मामले में इनमें से किसकी संसद सदस्यता लोकसभा ने समाप्त कर दी है? आंसर होगा महुआ मोइत्रा। तो
तो दिसंबर में ही उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव लोकसभा ने पारित कर दिया है और इसी के साथ उनकी जो सांसदी थी वो चली गई है। उनके खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत हुई थी, जिसको लेकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले को लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसके पास भेज दिया था और इस कमेटी ने सिफारिश की कि इनकी सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाए। तो कमेटी की सिफारिश पर महुआ मोइत्रा को लेकर वोटिंग हुई और फिर लोकसभा में ही और इनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला हुआ है। ओके, तो कमेटी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने इसके लिए पैसे लिए सवाल पूछने के लिए, ठीक है। हालांकि लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम को तोड़ दिया है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कैश या गिफ्ट कोई सबूत मिला ही नहीं है। जो ये कहा जा रहा है कि सवाल पूछने के लिए हमने कैश लिया या रकम ली या गिफ्ट लिया, ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है। एथिक्स कमेटी ने जड़ तक पहुँचे बिना मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाई और कंगारू कोर्ट ने बिना सबूत के मुझे सजा दे दी है, ठीक है। तो अब सवाल ये भी है कि महुआ मोइत्रा क्या दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं? तो देखिए, अभी की परिस्थिति के हिसाब से महुआ मोइत्रा अगला चुनाव यानी 2024 का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि फिलहाल सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की गई है। अगर एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वित्तीय लेन देन के आपराधिक पहलुओं की अगर जांच होती है तो फिर और उसमें अगर सज़ा मिलती है 2 साल से ज़्यादा, तब फिर उनके चुनाव लड़ने को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। अच्छा, महुआ मोइत्रा कहाँ से, किस लोकसभा सीट से वो सांसद बनी थी? तो पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर लोकसभा सीट से। कहाँ से? कृष्णा नगर लोकसभा सीट से। और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस उससे जुड़ी हुई है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि जो बिहार एसआई का एग्जामिनेशन है उसके लिए कुछ मैराथन कर दिया जाए। तो देखिए, जो जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो है उसे आप देखिए करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। और मेरी और सलाह है कि 2022 का भी करंट अफेयर्स आप ज़रूर एक बार देख लें, और मेंबरशिप लिया होगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो सवाल जो है ना वो पिछले 2 साल के पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जामिनेशन में। सिर्फ 2023 के जो कंटेंट है उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको 2023 का तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में 2022 का भी देखना पड़ेगा। तो 2022 का भी मैराथन यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और 2023 का जनवरी से नवंबर तक का अवेलेबल है। ओके, और नेक्स्ट मैराथन आ रहा है 24 दिसंबर को, संडे का दिन है, देखिएगा ज़रूर सुबह 10 बजे। ओके, बाय।